अब तक आपने देखा। बात क्या है, बता मुन्ने। लक्की जी नहीं चाहते कि मैं कुश्ती लड़ूं। मैं दोनों राहों के बीच में एकदम फंस गई हूँ। मैं लक्की जी का भी मान रखना चाहती हूँ और मैं आपको भी दुख ना देना चाहती बाबूजी। बड़ों ने चुगली करी लाखा की, वो भी इनसे। बड़ी ऊंची उड़ान भरने की सोच रही है ना, ऐसे पर काटूंगी कि हमारा नाम याद रखेगी। जो भी हुआ वो सब ध्यान में रखते हुए मैंने एक फैसला लिया सर। अब आगे। मेरे इस निर्णय से शायद किसी को खुशी होगी और किसी को नाराजगी। मैं बस यो कहना चाहती हूँ कि मैं आज के बाद कुश्ती ना लड़ूंगी। पहली बार और आखिरी बार तुझसे कुछ मांगा। फेंक दे सारा सामान या कुएं में और बंद कर दे कुश्ती। फेंक दिया मैंने कुएं में। अरे भाई बोला ना तन्ने यहाँ कोई करीना वरीना ना रवे। जा रहे या नहीं, या लक्की भाई ने बुलाऊं? क्या हुआ? कौन है भाई तू? और ये हमारे घर में फूलों की दुकान क्यों लगा रखी तूने? जी राणा भाई, मैं भी यही कह रही हूँ। मैंने कितनी बार बोला इसने कि यहाँ कोई करीना वरीना ना रहे, पर ये है कि सुनने को तैयार ही ना है। अब ना जाने यो करीना कौन है। मैं तो यहाँ करीना सांगवान से मिलने आया हूँ और मुझे बताया गया कि वो यहाँ पर ही मिलेगी। करीना सांगवान? अच्छा वो करीना सांगवान, वो तूफान मेल, वो यहाँ ना रहती है, पंजाब में रहती है, वहीं जाके ढूंढ ले। सुन रहे, हमारी बहन कहीं भी रहती हो, तुझे क्या? और जरा आस्की चढ़ी है, निकालू तेरी आस्की। अरे लाकी भैया, इसको क्यों मार रहे हैं? लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल। नखरे विलाती ईगो में रहती, नखरे विलाती ईगो में रहती, टशन दिखाती फुल। अरे लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल। लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल। करीना? मामी जी! तू कहाँ से आ गई एकदम से? मामी जी! तू किसे है? मैं बढ़िया हूँ। अरे हाय! और बताओ कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक। तू कैसी है? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन एक बात बताओ, आप इतने कमजोर क्यों हो गए हो? क्या मामी जी, मेरे भाई को कुछ खाने को नहीं देते हो क्या? ओ पक पक बंद कर। मैंने यो बता, तू इतने दिन कहाँ थी? भैया, I'm very busy, you see. अच्छा ये हंसना बंद कर। मैंने यो बता कि
ये लफंडर कौन है कि जो हाथों में फूल लिए और मुंह पे तेरा नाम लिए हर घर घूम रहा है? अरे ये लफंडा नहीं है, एक्चुअली ये ना मेरे कॉलेज का दोस्त है। और पता है क्या हुआ, कॉलेज में ना इसे एक बहुत ही भेंजी लड़की से प्यार हो गया। मतलब ना उसे मेकअप करना आता था, ना कपड़े ढंग से पहनने आते थे, ना कोई पर्सनालिटी थी, ना बोलना आता था, कुछ भी नहीं। पता नहीं वो भेंजी इसको कैसे पसंद आ गई। और तो और ये उसका होमवर्क भी करने लगे। इमेजिन, इतना बड़ा डूड और वो छल्ली गवार। ओह गॉड, कितनी अजीब जोड़ी है नहीं? लेकिन नॉट टू वरी, यहाँ मेरी एंट्री हुई और मैंने सब कुछ सॉर्ट कर दिया। इसको बहुत समझाया बुझाया, इसकी आंखें खोली। पहले मैंने इसको कहा कि वो जो तेरे गले में फंदा है ना, उसको प्लीज निकाल के बाहर फेंक दे। कैसे तो भी करके मैंने उनका ब्रेकअप कराया। हाय छोरी, यो कौन सी गाड़ी में ब्रेक लगवाए थे ना? अरे माँ, ब्रेकअप माँ, जब एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे से प्यार करे ना और फिर उनके बीच में किसी बात पे झगड़ा हो जाए और वो अचानक से बात करना बंद कर दे, तो माँ उसे ब्रेकअप बोले। अरे वो सब छोड़ो, पहले आगे की स्टोरी तो सुनो। पता है वो लड़की तो बहुत बड़ी तोप निकली, सुसाइड कर लिया उसने। मतलब कर नहीं लिया, वो करने का ट्राई किया। लेकिन मैंने इसको समझाया कि अरे 2 दिन का नाटक है, 2 दिन का ड्रामा है। अरे ऐसी लड़कियों को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, आराम से सब कुछ मैटर सॉल्व हो जाएगा। बस फिर क्या था, मैटर सॉल्व। और अब इसके पास इतनी हॉट बढ़िया लड़की गर्लफ्रेंड है ना, ये कहीं पे भी जाता है ना तो नाम मेरा होता है, राइट? हाँ, आप तो हो ही महान। थैंक यू। ये फूल मेरे लिए है ना? ये गिफ्ट भी मेरे लिए है। थैंक यू, बाय। ध्यान रखिए भाई अपनी लव स्टोरी का। हाँ, हाय मालती, जो तू इसने लाखा के ब्याह में बुला लेती तो इस मुसीबत से पाछा छूट जाता। सच्ची कह रहे हो भाभी, लक्का का ब्याह तो इतनी जल्दी में हो गया ना, सोचने का वक्त ही ना मिला। या बातो, कमरा साफ करवा दे छोरी के लिए। जी ताई जी। हाय छोरी, तू यो पाटे हुए कपड़े क्यों पहन रही है? मामी जी, ये फाटे हुए कपड़े नहीं है, ये आजकल का ना फैशन है, फैशन। अब छोड़ो, आप नहीं समझ पाओ। मामा जी, अरे करीना बेटा, मामा जी, जीता रहे जीता रहे। मामा जी कैसे हैं आप? तो ये बता दीदी कहाँ है? साथ लाती, हमारे साथ थोड़े दिन रहती। वो सब छोड़िए, पहले आप मुझे ये बताइए, टॉप सीक्रेट ना आपके और मेरे बीच, आप दिन पे दिन इतने हॉट एंड हैंडसम कैसे होते जा रहे हैं? अच्छा, बचपन की इसकी फूंक भरने वाली आदत गई नहीं है क्यों राना? मामा को मक्खन लगा रही है, कुछ हासिल नहीं होने वाला है। ये बता, तूने आज यहाँ सरप्राइज कैसे दी हमको? सरप्राइज? मामा जी, मैं सरप्राइज देने वालों में से नहीं हूँ, मैं तो शॉक देने वालों में से। और हाँ, मैं घुमा फिरा के बात नहीं करूंगी, सीधे सीधे बात करूंगी। मैं यहाँ पे घूमने फिरने नहीं आई हूँ, मैं ना आप सबको पंजाब लेके जाने आई हूँ। पता है वहां पे होली का बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होने वाला है, और रोका भी तो है। आपको पवनिया से न्योता तो आया होगा ना? हाँ बेटा, न्योता तो आया था, पर क्या है ना कि भाई साहब और मैं तो नहीं जा पाएंगे। यहाँ काफी काम निपटाना है और फिर हमारे गांव में भी होली है, हम दोनों का रहना तो बहुत जरूरी है ना वहाँ। पढ़ो, ये है कौन? पता नहीं, बाबूजी से तो ऐसे बात कर रही है जैसे बचपन की दोस्त से उनकी। मामा जी, आजकल आप मुझसे भाव खाने लगे हो। अरे बच्चे, थारे यहाँ जाने के लिए हमारे को भाव खाने की क्या जरूरत है? चलिए एक काम करते हैं, भाई साहब और हमारे को छोड़ दे,
बाकी सब थारे साथ पंजाब जाएंगे। क्यों? ठीक है। तू मुंह धो ले, नाश्ते फिर बाकी की बातें करते हैं। आइए भाई साहब, बाल्टी आओ मेरे साथ। हाँ करीना बेटा तेरा कमरा तैयार है, वहीं आराम कर लेना। जी। अच्छा सुन, तेरा सामान कमरे में आ जाएगा, बस जाके फ्रेश हो, प्रणाम कर ले, ठीक है? ओके। चलो भाई। बाय। हो पिंकी, और भाई भी कहीं भी झाड़ू कपड़ा छोड़ के चली जाती सर। तू ये सब बात ना तो छोड़, और मने यो बता, घनी देर थे मेरे समझ में ना आ रही, तो यो पाटे हुए कपड़े क्यों पहन रही? मामी जी, अरे सुनो, वो झाड़ू पोछा वहीं रख दो। अब पहले ना मेरा सामान रूम में रखो। जा। मैं? हाँ ऑब्वियसली, तुम जाओ। अच्छा रुको। और हाँ, मुझे ना बहुत भूख लगी है, तो प्लीज मेरे लिए कोई गरम गरम सा नाश्ता बना दो और कड़क सी चाय बना देना। और हाँ, कभी कभी ना अपने मेहमान से पानी पूछ लेते हैं। जा, अब मेरे लिए एक गिलास पानी ले आओ। जी बिल्कुल। भाभी पहले तो आप इधर आके बैठो। पता है, मैं तो आपको देखते ही समझ गई थी, कोमल भाभी। आप तो बिल्कुल अपने नाम जैसी हैं, एकदम कोमल। लेकिन मामी जी, मुझे ना आप लोगों पे बहुत गुस्सा आ रहा है। अरे मेरी इतनी हॉट, इतनी प्यारी सी भाभी को आपने क्या बना के रखा है? लेकिन भाभी आप चिंता मत करो, मैं आ गई हूँ ना, अब आप देखो। अरे भाई, मेरे हरियाणा के आयरन मैन भाई की बीवी टक्कर की होनी चाहिए ना। और अब देखो मैं आपको कैसे टक्कर की बनाती हूँ, ये देखो, ये देखो, ये सब आप पहना करो, और ये पहन के ना आप बिल्कुल टिप टॉप हो जाओगे। और किसी ने टोका टाकी की ना तो सुनना मत, मैं हूं ना, मैं सबकी टोका टाकी को टैकल कर लूंगी। वैसे मामी जी, आप लोगों ने ना दिल खुश कर दिया, इतनी हॉट सी भाभी लाए हैं आप। अरे आप छोड़ो वो सब, इधर तुम ना आओ आओ एक बार देखो से। वाओ, और ये जीन्स आपको पसंद आई ना? जब इसने पता चलेगा कौन सा इसकी असली कोमल भाभी, तो इसके चेहरे के तो होश ही उड़ जाएंगे। यो सोच सोच के मुझे बड़ा अच्छा लगे है। माँ जी, अरे माँ जी, माँ जी वो कौन सा है? यो हवाई जहाज लैंड कर रही है तूफान मेल। जितनी तेज इसकी जबान चले है ना, चपर 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 चपर, उतनी तेज से है यो। तू इससे बच कर रही हो अम्बे। यो करीना भी पता नहीं इससे कैसे बात करती है मेरे से, मुझे नहीं अच्छा लगा उसका बर्ताव। अरे बाबूजी, मैंने बाबूजी से भी बात करनी चाहिए, वो क्या सोच रहे होंगे, ऐसे ही कैसे मैंने फेंक दी स्पोर्ट्स किट। सुन भरपाई, इधर आ, यो नाश्ता जाके करीना बहन जी को दे दो, और चाय भी दे देना, ठीक से? जी भाभी आप जाओ, मैं यो दे दूंगी। जी बोलिए, क्या बात है? मालती, तू तो जानती है कि भाई साहब और मैं पंजाब नहीं जा रहे, तुम सब जा रहे हो होली मनाने। मैं चाहता हूं कि वहां जाके कोमल का ना ध्यान रखना। बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही है वो लड़की, ऐसा ना हो कि कोई उसे कुछ उल्टी सीधी बात कर दे या कुछ ऊंच नीच हो जाए उसके साथ। तू समझदार है मालती, इसलिए जिम्मेदारी थारे को सौंप रहा हूं। अपनी बहू का ख्याल अपनी बेटी की जैसे रखना। हमारे को तो आपके मन की बात समझ ही ना आती है।
आप ही ने कोमल से कहा कि कुश्ती लड़े। आप ही ने उसे वो स्पोर्ट्स किट ला के दी और फिर उसने आपकी बात को अनसुना करके बड़ी बेशर्मी के साथ वो स्पोर्ट्स किट कुएं में फेंक दी। ये आप ही हमारे को बोल रहे हो कि एक माँ की तरह उसका ध्यान रखूं। हाँ, थारे को ही बोल रहा हूं, क्योंकि तू एक माँ है। मालती, बच्चों से ही गलती हो गई है ना। और जरा सोच, क्या हमने कभी ये जानने की कोशिश की कि कोमल ने जो ये हरकत की है इसके पीछे कारण क्या है? नहीं ना, वो बहुत समझदार छोरी है। ऐसे ही नहीं कोई बेशर्मी की हरकत करती वो, उसके पीछे जरूर कोई ना कोई कारण होगा जो हम दोनों नहीं जानते, है ना? जो हुआ सो हुआ, वो बात हमारे और उसके बीच है। मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूं कि तू पंजाब जाके ना उसका ख्याल रखियो। ठीक से, जैसा आप चाहते हो वैसा ही होगा। हमारे को बाहर काम है, करे आऊं? हाँ हाँ, जरूर। गुरुजी, मैंने आपसे बात करनी सर। अब मैं थारा गुरु ना हूं। ऐसा मत कहिए, आप हमेशा मेरे गुरुजी रहोगे। मैं जानती हूँ आप नाराज हो क्योंकि मन ने कुश्ती छोड़ दी, पर मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि एक ना एक दिन मैं फिर से कुश्ती लड़ूंगी। फिर से कुश्ती लड़ेगी? ये बिल्कुल, पर वो तब भी होगा जब मन ने लक्की जी की रजामंदी मिले। पर मैंने अपने आप पे पूरा विश्वास कि मैं एक ना एक दिन उनका दिल जरूर जीत लूंगी। एक बात बता बेटा, तुझे ऐसा तो नहीं लगता ना कि मैंने अपने ख्वाहिशों का बोझ तुझ पे डाल के जबरदस्ती तुझसे कुश्ती करवाई है? अगर ऐसा है तो बेटा मेरे को माफ कर दे। ना ना बापूजी, आप यो क्या बोल रहे हो? मन ने भी घने मन से कुश्ती शुरू की थी, पर कुश्ती छोड़ना भी तो मेरी मजबूरी से। सुनो, अरे हद कर दी आलस की इस नौकरानी ने। हिम्मत तो देखो उसकी। अरे इब क्या हो गया? गुस्सा तेरे नाक पे रवे। इब किसकी सामत आने वाली है? उस महारानी की जिसे मैंने चाय बनाने भेजा था, पर पता नहीं कहाँ गायब हो गई। मोटी, आलसी, बड़ो शड़ो व्हाटएवर हर नेम इज, पर गायब कहाँ हो गई है? आने दो उसे, भी उसकी वाट लगाती हूँ। अरे तूने उसे कुछ कहा तो नहीं? ओह, नाउ डोंट टेल मी कि इस घर में उसे कुछ बोलना भी मना है। वाह, बावड़ी है तू। भरपाई जी? बड़ो कहाँ पर है? वो तो बाबूजी के कमरे की तरफ गई से। और ये चला चल। बात यो से कि लक्की जी ना चाहते कि मैं कुश्ती लड़ूं, और उनके मर्जी के खिलाफ मैं कुछ ना करना चाहती। मेरे लिए बहुत जरूरी है कि मन ने उनका साथ मिले। बाबूजी, अगर मन ने लक्की जी का साथ मिल गया तो मैं कुश्ती के मैं पूरा जग जीत लूं। What's wrong with her? ये तो मामा जी के साथ जाके बैठ गई। धीमे बोल, मरवाएगी क्या? बेटा एक बात बता, तूने बहुत सोच समझ के ये फैसला लिया है? मैंने एकदम सोच समझ के ये फैसला लिया सर। और आप देखना, मैं तब भी कुश्ती लड़ूंगी जब लक्की जी खुद मन ने कहेंगे, कोमल कुश्ती लड़, अखाड़े में जा और दंगल कर। जरूरी ना बात। बड़ो तो बहुत दोगली है।
ये है कौन और ऐसी बातें क्यों कर रही है? अब डोंट टेल मी दिस नौकरानी इज इन लव विद यू। ये इस घर की नौकरानी ना है और इसको नौकरानी मत बोल। तो इस घर की छोटी बहू मतलब हमारी बीवी से, कोमल सिंह अलावत। बाबूजी ने हमारी जबरदस्ती शादी इससे कर दी थी। अब मैं क्या करूं? अब मैं आ गई हूँ ना भाई, आप बिल्कुल चिंता मत करो। मेरे सामने तो अच्छे अच्छे नहीं दिख पाए, तो ये किस खेत की मूली है? इसे अब मैं आपकी जिंदगी से उखाड़ फेंकूंगी।